गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओके, आज का टॉपिक है मेथड ऑफ केबल लाइन। ठीक है, हमको इसमें क्या पता चलता है, जैसे कि हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में पहले पढ़े थे कि जैसे भी हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कुछ भी फॉल्ट होता है तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो होता है प्रॉब्लम, उस चीज को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, और उसमें हमको दिखाया जाता है कि हम केबल को कैसे लाइन कर सकते हैं। लाइन बोलने से, ये लाइन बोलने से कैसे हम उसको प्लेस करते हैं, उसका मतलब होता है प्लेसिंग। ठीक है, तो हम जो केबल होता है, थ्री फेस केबल जो हम अंडरग्राउंड केबल में उसको हम पुट करते हैं, तो हम कैसे उसको उस जगह पे हम उसको प्लेस करेंगे। प्लेस बोलने से हम केबल को किस तरह से अंडरग्राउंड में हम उसको रखेंगे, इसी वे से पढ़ा जाता है मेथड ऑफ केबल लाइन। इसका 3 तरह का होता है। ठीक है, इसका होता है जो डायरेक्ट लाइन। ठीक है, पहला होता है डायरेक्ट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट और टर्नल टर्नल मेथड। इसका 3 टाइप होता है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड, थर्ड होता है टनल मेथड। तो पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट लेन क्या होता है। डायरेक्ट लेन में होता है क्या कि मान लो हम इनको अंडरग्राउंड केबल में थ्री फेस लाइन या फिर अंडरग्राउंड केबल में हम उसको केबल को प्लेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो गड्ढा खोलेंगे। ठीक है, जो गड्ढा खोलेंगे उसका जो सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर गड्ढा खोल देंगे। लेट मान लो कि मैं गड्ढा खोल रही हूँ, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा सरफेस है। ठीक है, सरफेस बोलने से जो आप खड़े हैं ये सरफेस है। यहाँ पे हम उसको गड्ढा खोलेंगे, तो जो डीप होता है ये होता है 1.5 मीटर। ठीक, ठीक है, 1.5 मीटर उसको डीप करेंगे, और उसका जो ये होगा 45 मीटर। ठीक है, तो उसको 45 मीटर में करेंगे, और नीचे जो होता है वो 1.5 मीटर में करेंगे। फिर करना क्या हमको, मान लो हमको तो केबल डालना है, तो करना क्या हमको, हम तो डाल दिए, गड्ढा खोल दिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो गड्ढा हम जो खोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो नाम होगा ना उसका, क्या बोलेंगे उसको। हाँ, टनल नहीं, ठीक है, जो हम खड्डा खोलेंगे उसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रेंच। ठीक है, उसको हम ट्रेंच बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गड्ढा हम खोलेंगे, तो मान लो उसको हमको अभी अंडरग्राउंड केबल में लाइन करना है, तो जो ट्रेंच जो खोलेंगे उसका लेंथ होगा 1.5 मीटर, उसका डीप होगा, ये होगा 45 सेंटीमीटर का होगा, 45 मीटर का होगा, उसका विड्थ होगा। तो गड्ढा खोल दिए, अब हमको करना क्या है, वहां पे हमको डालना है क्या, केबल। तो जब केबल डालेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके पहले मतलब मान लो कि जितना नीचे की 1.5 मीटर का हम डाले हैं, गड्ढा खोले हैं, उसके नीचे से 10 सेंटीमीटर का हम डालेंगे बालू। ठीक है, बालू उसको बोला जाता है इंग्लिश में सैंड। तो अभी क्वेश्चन आया कि हम बालू क्यों डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमको नीचे करना ही है, डालना ही, तो हम तो गड्ढा खोल के भी डाल सकते हैं, तो बालू क्यों डालेंगे वहां पे, बालू डालने का हमका क्या जरूरत है वहां पे। तो हम क्या, उसका आंसर क्या है तो बता सकते हैं, राइट, क्योंकि बालू एक ऐसा चीज होता है जो कि हमको वाटर को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा, और नीचे ही डाल देगा। जब बालू में अगर हम पानी डालते हैं तो क्या वहां पे रहता है, क्या बालू में रहता है, नहीं रहता। वो क्या करता है, वो पानी ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड में चल जाता है। सबको देखे हैं, देखे हैं, तो इसीलिए हम बालू डाला जाता है, क्योंकि अगर मान लो इसके ऊपर हम अगर केबल डालेंगे, तो अगर पानी भी मॉइस्चर के अंदर रखा, तो मॉइस्चर क्या होगा, ऑटोमेटिकली सैंड के नीचे से वो अंडरग्राउंड में चल जाएगा। तो जो सैंड हम डालेंगे, वो सैंड में बालू का जो होता है ना, बालू में मॉइस्चर का वो जगह नहीं रहेगा, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा, तो हम लोग का जो केबल हम डालेंगे वहां पे, तो केबल को प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो केबल किस चीज से प्रोटेक्ट होगा, 2 चीज होता है, क्योंकि सॉइल में हम लोग का एसिड भी होता है, केमिकल होते हैं। ठीक है, तो जो एसिड होता है, एसिड के थ्रू से वो क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन की वजह से उसका जो सील्ड होता है, हम पहले से पढ़े हुए थे, जो हम केबल डालेंगे उसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, शील्ड बोलते हैं। 3 उसका हिस्सा होता है ना, बहुत सारा हिस्सा होता है, तो ऊपरी भाग जो होता है उसको सील्ड बोला जाता है। तो अगर सील्ड, अगर मान लो केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर वो खराब हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो लीड कर सकता है हम लोग का अर्थ फॉल।
ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर मान लो जो केमिकल रिएक्शंस बनेंगे वहां पे, तो वो जो केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर वो शील्ड खराब हो जाता है तो क्या होगा वहां पे कि तुम्हारा वहां पे अर्थ फॉल्ट होने का चांसेस बहुत है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वो बालू में हमको कंटेंट वाटर जो कंटेंट जो चाहिए हमको वो नहीं होना चाहिए। वाटर कंटेंट हम लोग का बालू में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, बालू रखा जाता है, क्योंकि बालू ही ऐसा चीज है जो वाटर होगा तो नीचे वो डाल देगा, उसको वहां पे एब्जॉर्ब कैपेसिटी उसका नहीं होता है। ठीक है। तो बालू पे प्लेस कर दिए, फिर क्या करेंगे, उसके हम ऊपर क्या करेंगे, केबल को प्लेस करेंगे। ठीक है। जो केबल को प्लेस करेंगे वहां पे, तो वो जो केबल को हम प्लेस करेंगे उसके ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है। प्लेस कर दिए, उसके ऊपरी भाग में फिर क्या करेंगे, फिर से बालू डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब देखो, नीचे हम बालू डाल दिए, उसके ऊपर हम केबल को डाल दिए, केबल को डालने के बाद उसके ऊपर फिर से बालू डालेंगे, उसके ऊपरी भाग में फिर डालेंगे बालू, वो होगा फिर 10 सेंटीमीटर का बालू डालेंगे उसके ऊपरी भाग में। ठीक है। बालू डाल दिए उसके ऊपर क्या करेंगे, हम तो बालू डाल दिए, उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, सैंड होता है ना, देखे हैं सबको, जो जब रोड बनता है तो छोटा छोटा जो होता है ब्लैक कलर का जो सैंड होता है, या फिर ब्लैक कलर का जो क्या बोलता है उसको एक्चुअली, जो ब्लैक कलर का जो लेआउट डालने के लिए होता है, अगर मान लो रोड डाल रहे हैं तो पीचू के साथ डालते हैं ना, ब्लैक कलर का एक चीज होता है सैंड। हाँ, चिप्स होते हैं, राइट, उसको इंग्लिश चिप्स बोला जाता है। ठीक है। तो वो जो चिप्स होता है उसके ऊपर हम डाल करके उसको क्या करेंगे, ब्रिक से उसको प्रेस करके ऊपर में सीमेंटेड कर देंगे। ठीक है। यही करते हैं। मान लो यहाँ पे बालू डाल दिए, उसके यहाँ पे डाल दिए, उसके ऊपर केबल को प्रेस कर दिए, उसके ऊपर हम बालू डाल दिए। बालू डालने के ऊपर हम क्या करेंगे, चिप्स को डाल देंगे, उसके ऊपर ब्रिक्स डाल करके सीमेंटेड कंक्रीट कर देंगे। किस लिए कि क्योंकि देखो हमको पता नहीं है कि हम कहाँ पे उसको डालेंगे। मतलब हम जो ट्रांसमिशन लाइन दे रहे हैं हम रोड पे भी दे सकते हैं, एक जगह से और एक जगह पे ट्रांसमिट करने के लिए उसके ऊपर हम सीमेंट कर देंगे तो उसके ऊपर गाड़ी भी जाएगा, हम लोग भी चल के जाते हैं, सब कोई जाते हैं। तो हमको नहीं पता कि हम जो चल रहे हैं उससे नीचे भी तो अंडरग्राउंड केबल हो सकता है ना। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं। किस लिए, अगर मान लो वहां पे गाड़ी चला गया, कुछ हैवी लोड चला गया, तो इसको हार्म ना हो करके, जो केबल हम प्लेस किए हैं अंडरग्राउंड केबल पे, तो इसको कुछ हार्म ना हो बोल के हम क्या करते हैं, ऊपर में कंक्रीट डालते हैं। ठीक है। ये होता है डायरेक्ट लाइन। डायरेक्ट लाइन, और अगर मान लो अगर सिंगल है, ये तो सिंगल डाले हैं, मान लो कि हम 2-3 केबल डालेंगे, ये जो एक ही डाले हैं उसके अपोजिट हम मान लो कि एक केबल से अधिक अगर हम डालेंगे, मतलब 2 भी होता है, 3 भी हो सकता है, तब हम क्या करेंगे उस टाइम पे, मान लो हम वहां पे मोर देन 1 केबल, ये एक केबल हुआ, मोर देन अगर 1 केबल हम डालते हैं तो ये क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली उसको वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे। मान लो कि ये हॉरिजॉन्टली है तो दूसरे वाला जो हम प्लेस करेंगे वो वर्टिकली हो सकता है। ठीक है। मान लो अगर ये हॉरिजेंटली रखा गया है, मतलब हम जो पोजीशन प्लेस करेंगे केबल का, अगर ये हॉरिजेंटली है तो दूसरे केबल जो हम प्लेस करेंगे वो वर्टिकली होगा। और उन दोनों के अंदर, मतलब ये जो केबल 1 और जो केबल 2 हम जो प्लेस करेंगे, उन दोनों के डिफरेंस होगा 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस। ठीक है। अगर मान लो ये केबल 1 हुआ और एक केबल 2 अगर हम इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं, तो उन दोनों के डिफरेंस, दोनों के केबल का लेंथ का डिफरेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए दोनों केबल के अंदर। ठीक है। क्यों होगा ये चीज, अगर हम पास में रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा हम लोग का, हमको क्यों 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस करना चाहिए वहां पे, किस लिए, हाँ फॉल्ट तो एक हाँ वो फॉल्ट तो है, वट एवर फॉल्ट है, बट क्यों, मान लो कि एक केबल के ऊपर तो हीट, जो अगर मान लो 3 फेज लाइन जा रहा है तो हीट जनरेट करेगा ना, तो आउटर सर्किट में उसका हीट होगा, तो उसका जो केबल 1 का हीट है, अगर केबल 2 के साथ अटैच अगर उसका हीट अगर पास में अगर पास ही में रखेंगे तो इसका हीट उसको अफेक्ट करेगा, जिस वजह से क्या होगा, इंसुलेशन फेलियर होगा। और ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर हम लोग क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, चांसेस बहुत है शॉर्ट सर्किट होने के लिए। इसीलिए हम इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मान लो एक जगह हम केबल डाल रहे हैं तो दूसरा केबल उसके दोनों के डिफरेंस में 30 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, क्योंकि इनका खुद का जो हीट उन लोग जनरेट करते हैं उस चीज के वजह से शॉर्ट सर्किट ना हो बल्कि। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डायरेक्टली। इसका क्या फायदा होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज होता है कि एक्चुअली अगर ये बहुत सिंपल है, दिख रहा है ना, बस बालू डाल दो, उसके ऊपर फिर से केबल डाल दो, फिर बालू डाल दो, उसको फिर कंक्रीट कर दो, बहुत सिंपल है, सिंपल होता है तरीका। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग काम कर सकते हैं, और ये बहुत जगह पे यही यूज होता है। ठीक है। तो हमको क्या करते हैं, इसको हम आराम से उसको प्लेस कर सकते हैं। तो उसका जो डायग्राम होता है बहुत सिंपल होता है, कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है, एक बार अगर हम डाल दिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, कोई बता सकता है डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका? एनीवन? हाँ ठीक है, से बोलो। फॉल्ट डिटेक्शन, राइट। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि मान लो अगर कहीं पे फॉल्ट हो गया, ठीक है, कहीं पे फॉल्ट हो गया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से हम गड्ढा खोलेंगे, फिर से उसको निकालेंगे, फिर से रिपेयरिंग करेंगे, यही है ना, यही है। तो हम उसको उसी चीज को हम यहाँ पे नहीं कर सकते। मान लो कि फॉल्ट हो गया तो हम क्या पूरा गड्ढा खोलेंगे? मान लो कि हम उसको 100 सेंटीमीटर के की मतलब मान लो 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक बिछाए हुए हैं कि 50 किलोमीटर डाले हैं, तो अगर 50 किलोमीटर तक बिछाए हैं तो हमको नहीं पता कि फॉल्ट कहाँ पे है, पता है क्या? हमको तो नहीं पता फॉल्ट कहाँ पे है। अगर मान लो कि कहीं पे फॉल्ट हो गया तो कि हम वहां पता चला कहाँ पे फॉल्ट है, तो क्या हम 50 सेंटीमीटर गड्ढा खोलेंगे फिर से देखने के लिए कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है बोल, फिर से गड्ढा खोलो, फिर से देखो, उसको निकाल के लाओ, फिर से रिपेयरिंग करो, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो उसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि वहां पे हम उसको फॉल्ट डिटेक्शन, जो फॉल्ट डिटेक्शन कहीं पे हुआ अगर अंडरग्राउंड में, तो हम वो चीज को डिटेक्ट करने में इनकेपेबल है, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते वहां पे कि कहाँ पे फॉल्ट है, उसको पता नहीं कर सकते। इस चीज को, इसका डिसएडवांटेज है, इस चीज को बेस करके हम क्या किए, फिर से इनडायरेक्ट लिंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जो डायरेक्ट में जो डिसएडवांटेजेस था, जो कि फॉल्ट डिटेक्शन नहीं हो पा रहा था, उस चीज को हम बेस करके फिर से क्या किए, हम इनडायरेक्ट लिंक को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इनडायरेक्ट लिंक में क्या होता है, ठीक है, इसको समझ में आया? किसको डाउट है इसमें? नहीं है, ओके। इनडायरेक्ट लिंक में क्या होता है, हम एक सीमेंट का लेआउट रेडी करेंगे। सब कोई देखे हैं जो कि पानी जाता है टनल, वहां पे क्या होता है, उसके ऊपर में डालते हैं तो सीमेंट का कंक्रीट, उसको फिर निकाल करके हम जो भी हुआ, ये हम लोग का जो सीवेज होता है, जो बाथरूम वगैरह का जो होता है स्टोरेज, वहाँ जो देख करके देखते हैं कि हाँ वो ठीक है कि नहीं, होता है ना, हर जगह पे होता है, किसी 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 सेंटीमीटर या फिर किसी किसी 1 किलोमीटर के आसपास और रहता है, क्योंकि उस चीज को हम निकालते हैं, देखते हैं कहाँ पे कुछ खराबी है, इसको रिपेयरिंग करके फिर इसको ठीक किया जाता है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, प्योरली कंक्रीट से बनाया जाता है, स्टोन और सीमेंट से बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं, बीच में हम देखिए होल बनाते हैं, ठीक है, ये जो होल है इसको बोला जाता है डक्ट, ठीक है, उसका नाम है उसका डक्ट। ये जो होल है इसका काम क्या है, हम सीमेंट का लेआउट बना दिए। मान लो कि टाइल्स जो है, टाइल्स का शेप का हमने सीमेंट बना दी, ठीक है, टाइल का शेप का सीमेंट बना दिए, बीच में हम होल किए करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, इसको बोला जाता है डक्ट, ठीक है। अब क्या करना क्या है, ये जो होल है, हम जो अंडरग्राउंड केबल पर डायरेक्टली इसको पुट कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक में इसको डायरेक्टली पुट करना नहीं हुआ, यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को डाल करके अंडरग्राउंड केबल में, ये जो होल्स है उसी के अंदर हमको केबल को डालना है, ठीक है, उसी के अंदर हमको केबल को डालना है। लेट ये है आर, ये है वाई, ये है बी, 3 डाल दे, आर वाई बी फेस, 4 केबल, 4 हम लोग का डक है, मतलब 4 होल है, होल के अंदर से हमको केबल को डालना है और होल के वहां से पार करना है, इसी को हम मीडियम रखेंगे, इसी के मीडियम से हमको केबल को डालना है, ठीक है। ये जो बचा इसको क्या कर सकते हैं, ये तो होल बच गया ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, मान लो प्रोटेक्शन के लिए हम जो वायर डालेंगे, जो कि रिले होता है, ठीक है, रिले वायर बोला जाता है उसको। रिले क्या है, ये जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ये जो डिवाइसेस है जो कि सेंस करता है, मान लो कहीं पे फॉल्ट हुआ तो उसका मेन काम क्या है, वो रिले उसको सेंस करेगा, ठीक है, सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद एक तो मैसेज, इसका बस काम है सेंस करना, दूसरा कुछ काम नहीं है। ये क्या करेगा, जो सेंस करके मैसेज डालेगा किसको, सर्किट ब्रेकर की, वो भेजेगा मैसेज सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर का मेन काम क्या है कि वो सर्किट को ब्रेक करेगा, किससे, हेल्दी सेक्शन से। हेल्दी सेक्शन बोलने से यहाँ पे 2 सेक्शन, जो फॉल्ट हुआ है उसको फॉल्टी सेक्शन बोला जाता है, जो हेल्दी है मतलब जहाँ पे फॉल्ट नहीं हुआ है उसको बोला है हेल्दी सेक्शन। तो अगर एक चीज ठीक है तो उसी चीज को हम जहाँ पे फॉल्ट है उसको वहां से अलग करना है, इसका काम क्या है, सर्किट ब्रेकर का काम है। समझ में? सर्किट ब्रेकर का मेन काम क्या है, जहां पे फॉल्ट हुआ है उसको रिमूव करेगा। किससे रिमूव करेगा, जो कंडक्टर या फिर जो लाइन तुम्हारा सही है, ठीक है, फिर हेल्दी है, उस चीज से वो अलग करेगा। वो अलग क्यों करेगा, क्योंकि अगर मान लो फॉल्ट
जो करंट है, जो शॉर्ट सर्किट करंट है, वो अगर चला गया तो वहां पे जो भी इक्विपमेंट लगा होगा, जो फॉल्टी सेक्शन के पास ट्रांसफार्मर होगा कि जनरेटर होगा कि जो भी लगा होगा, तो उसको वो क्या कर डैमेज कर देगा। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को काम ही यही है, जो फॉल्ट सेक्शन से वो डिटेक्ट करके वो क्या करेगा, फॉल्ट सेक्शन को वहां से रिमूव कर देगा। ठीक है, ये हो गया सर्किट ब्रेकर का काम। तो इसको जो इस चीज को बोला जाता है सर्किट ब्रेकर रिले, इस सब को बोला जाता है क्या, प्रोटेक्शन डिवाइसेस। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रोटेक्शन डिवाइसेस। और ये जो डिवाइस है प्रोटेक्शन अंडर में जाता है। तो जो रिले हम यहाँ पे लगाएंगे, ये जो प्रोटेक्शन पर्पस में उसको यूज किया जाता है, जो उसका जो वायर हम डालेंगे, तो उसको क्या करेंगे, चौथा वाला जो होगा फोर्थ पोल में क्या करेंगे, उसको हम डालेंगे। कहीं पे भी फॉल्ट होगा तो उसको डिटेक्ट करके फिर रिमूव करेगा बोल के, ये क्या करेंगे, उसको हम डालेंगे चौथा वाले में। तीनों का रहेगा RYB फेस, चौथा वाले में रहेगा क्या, रिले, जो कि हम लोग का काम देगा प्रोटेक्शन पर्पस में, उसको वहां से हेल्थी सेक्शन को फॉल्ट सेक्शन से रिमूव करने के लिए, ये उसका काम है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको क्या करेंगे, हम डाल देंगे कहाँ पे, तुम लोग के अंडरग्राउंड केबल में। ठीक है, ये तो हो गया, ये सीमेंटेड हो गया है, और उसको हम डाल दिए केबल को। इसका मेन चीज क्या है, मान लो कि ये चीज में डिसएडवांटेज तो क्या होगा, एडवांटेज देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एडवांटेज क्या होगा, एक बार डाल दिए उसको हम उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम लोग का केबल फिक्स्ड है। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, हम उसको डाल दिए, तो डालने के टाइम पे मान लो कि कोई इंसान डालने में वो उसको मतलब क्या, कोई हल्का सा डर रखेगा, कोई फेंक देगा, तो कोई फेंक दिया मानो, ये तो काम करता है, कौन, लेबर करता है ना। तो मान लो कोई लेबर उसको ठीक से डाल देगा, क्या ठीक है अच्छे से डाल दो, तो वहां कुछ खराबी नहीं होगा। मान लो कोई लेबर क्या करके, हाँ ठीक है वो तो वायर ही है, फेंक दो नीचे और उसे डाल दो उसको, तो कोई फेंक दिया, तो फेंकने के वजह से उनका जो लेयरिंग है वहां पे कुछ टूट गया, वो तुमको नहीं पता ना, टूट भी सकता है। तो उसका जो अगर टूट गया तो वो चीज में क्या होगा, लीकेज करंट निकलेगा बाहर। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अगर मान लो ठीक से डाला नहीं होगा, तो जो लीकेज करंट निकलेगा उसकी वजह से वो फॉल्ट हो जाएगा। तो अगर उसको अंडरग्राउंड केबल में डाल दिए, तो वहां पे क्या होगा, अगर उसको अंडरग्राउंड केबल डाल दिए, अगर वो फॉल्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या करें, कितनी दूरी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे क्या, स्टोरेज। जो स्टोरेज का जो कवरिंग होगा, इसको हम डाले हैं कितनी दूरी में, कुछ जैसे कि देखे होगे तुम्हारे घर में जो होता है सीवेज, सीवेज होता है ना, बाथरूम का जो सीवेज होता है उसको बाहर अगर डाल देखो, कोई देखेगा अपने अपने घरों के पास पास देखना, अगर जो सीवेज होते हैं तो क्या होता है, कितने दूरी में क्या करते हैं, हम एक टैंक डालते हैं, उसको हम इजीली निकाल के देखेंगे कि कहाँ पे खराबी है, कौन सा अगर पाइप क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हो गया होगा, तो उस ब्लॉकेज को हम क्या करेंगे, रिमूव करके फिर से पानी जाने के लिए उसको इजी प्रोसेस में उसको रिमूव करेंगे। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई फॉल्ट हुआ तो उसको हम क्या करें, इजीली उसको गड्ढा नहीं खोल के हम उसको अंडरग्राउंड में घुस करके उसको साफ करेंगे बोल के। होता है ना, तुम्हारे घरों में देखना अगर क्या होगा कि बाथरूम अगर ब्लॉक हो गया होगा, तो वहां पे क्या करते हैं, आदमी को बुलाते हैं, आदमी लोग क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, उसको खोल के अंदर घुसते हैं, घुस करके उसको जो एरिया होता है उस एरिया को क्लीन करते हैं, तो इजीली वाटर पास हो जाए होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज अगर खराब हो जाएगा, तो कुछ रहता है स्टोरेज टाइप का, तो ये क्या होता है कि 3-4 ऐसे जो होता है टनल सारे होते हैं, ये जो हमारा अंडरग्राउंड केबल जो लिंक होता है, इस चीज को 3-4 जो होता है उसको क्या करते हैं, एक ही जगह पे उसका स्टोर रहता है। अगर मान लो ये जो लेआउट 1 है, यहाँ पे लेआउट 2 होगा, यहाँ पे लेआउट 3 होगा, यहाँ पे लेआउट 4 होगा। अगर मान लो हमको नहीं पता कि कहाँ पे खराबी है, पता है क्या हमको नहीं पता कि कहाँ पे उसको खराबी है, कहाँ पे तो ठीक करना है, जो इंसान आएगा उसको खोलेगा, जो सीमेंट वाला रहता है उसको खोलेगा, अंदर घुस करके ये जो वायर रहता है उसको खींच करके देखिएगा कहाँ पे कुछ खराबी है, फिर उसको रिमूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मेन प्रॉब्लम है, ये इसको वंस इंस्टॉल कर दिए तो उसको हम गड्ढा खोल सकते हैं क्या, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे ठीक है हम कर सकते हैं, यहाँ से निकाल करके उसको हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। बट मान लो कि मैं उसको 50 किलोमीटर किंवा 100 किलोमीटर के आसपास में डाली हूँ, तो मुझे पता है क्या कि 50 किलोमीटर के वहां पे कुछ फॉल्ट हुआ है बोल के, नहीं पता। मुझे नहीं पता कि 100 किलोमीटर में वहां पे कुछ फॉल्ट हुआ है, हमको भी नहीं पता। वो उसका काम क्या है, वो लाएगा डालेगा, ठीक है, तो वहां पे लाएगा डालेगा, बट वहां जो फॉल्ट हुआ है हम उसको फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं क्या, कहीं पे बोल सकते हैं क्या कि कहाँ पे कुछ हुआ है बोल के, तो नहीं बोल सकते वहां कहाँ पे फॉल्ट है। वो 50 किलोमीटर में हो सकता है, या फिर 90 में हो सकता है, या फिर 100 में हो सकता है, हमको नहीं पता कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो इस चीज का जो मेन डिसएडवांटेजेस है, ये चाहे ये एक चीज का बना दिए इसी के लिए कि मान लो यहाँ पे अगर डाल दी तो कहीं पे भी अंदर से कुछ, हाँ अगर डालने टाइम में कुछ चीज इधर उधर हो सकता है,
वो कांस्टेंट ना रहे, स्ट्रेट ना रहे, इधर उधर हो सकता है, टर्न हो सकता है। तो इसी की वजह से हम ये डाले हैं। ये डालेंगे तो क्या होगा, अगर हम एक जगह पे होल कर देंगे तो होल के अंदर ही जाएगा ना, कि बाहर जाएगा? बाहर तो नहीं जाएगा, तो होल के अंदर ही रहेगा, तो स्टेबल रहेगा। ये उसका एडवांटेज है। बस डिसएडवांटेज भी उसका एक है, अगर मान लो फॉल्ट हो गया तो हम वहां पे डिटेक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं कर सकते। तो ये उसका मेन डिसएडवांटेजेस है। तो इसी को फिर बेस करके हम क्या किया, टनल वाला पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि हम तो डाल दिए केबल, उसको लेआउट कर दिए अच्छा से, उसको होल में डाल दिए। अगर इस चीज को करने में हमको कितना पैसा खर्चा हो रहा है? इनिशियल कॉस्ट हमको ज्यादा गिरेगा ना यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टली। अगर हम डायरेक्ट लेआउट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस बालू डालना है, सीमेंट करना है। एज कॉम्पेयर टू डायरेक्ट, अगर इनडायरेक्ट डालेंगे तो हम लोग का पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है, कॉस्ट हम लोग का इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में तुम्हारा कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है, बालू डालना है, सीमेंट करना है। बट ये वाला क्या होता है, तुमको सीमेंट का तो लेआउट बनाना पड़ेगा। सीमेंट का एक तो तुम लोग को केबल बनाना पड़ेगा, लेआउट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे होल करना पड़ेगा, फिर उसको प्लेस प्लेस में डालोगे तुम। और ये वाला यूज किया जाता है शॉर्ट में, शॉर्ट लाइन में। ठीक है, शॉर्ट लाइन बोलने से मान लो कि एक जगह हमको रोड क्रॉसिंग करना है। ठीक है, रोड बहुत चौड़ा है, बहुत लंबा रोड है, तो हमको क्या करना है, रोड रोड क्रॉसिंग करना है, तो उस जगह में वो डालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम वहीं पे प्लेस कर सकते हैं अंडरग्राउंड केबल पे। मान लो एक जगह पे ट्रेन जा रही है, वहां पे हमको डालना है। ठीक है, तो वहां पे भी डाल सकते हैं। मान लो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वहां पे तो नीचे में बरिड क्या करना है, वहां पे ऊपर में पानी है, तो वहां पे बरिड करना है, तो वहां पे भी डाल सकते हैं सब चीज। तो शॉर्ट एरिया में उसको हम मेनली डाला जाता है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही ड्रॉबैक है कि मान लो अगर फॉल्ट हो गया तो क्या कर सकते हैं, वो तो नहीं पता ना, क्या हम गड्ढा खोलेंगे फिर से? जो ट्रांसपोर्टेशन किया गया है, मान लो वहाँ पे रोड रोड डाला गया है, रोड के ऊपर ट्रक जा रहा है, तो बोलेंगे नहीं तुम रुक जाओ, हमको फिर वहाँ पे गड्ढा खोलना है, देखना है कि कहाँ पे फॉल्ट है। नहीं कर सकते ना उस चीज को। तो इस चीज को फॉल्ट डिटेक्शन नहीं कर सकते बोल के हम क्या किए, टनल टनल मेथड पे। ठीक है, टनल टनल मेथड, टनल मेथड जो होता है सबसे इजी होता है और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। टनल किसको पता है, व्हाट इज टनल? क्या होता है टनल? नाला टाइप होता है, सुरंग। ओके राइट, मेनली उसको क्या बोला जाता है, सुरंग बोला जाता है। सुरंग बोलने से अंडरग्राउंड केबल में तुमको एक तो सुरंग जैसा बनाया गया होगा, उसके ऊपर सुरंग का देखो। ठीक है, टनल बोलने से अंडरग्राउंड, ये मान लो अंडरग्राउंड केबल है, उसके अंदर तो ऐसा टनल बनाया गया, इसको बोलते हैं हिंदी में मेनली सुरंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे केबल कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जो उसका जो ये जो एज है, मतलब जो उसका वॉल है ना, अगर टनल जो बनाएंगे उसके वहां तो वॉल होगा ना, वॉल से वो टनल बनाएंगे। जो वॉल है वहां पे क्या करेंगे, हम केबल को ऐसे से लगा देंगे। ये बाहर नहीं निकला होता है, ये अंदर, मतलब से ये जो वॉल है, ये वॉल में ही लगा रहता है ऐसे। ठीक है, तो उसके ऊपरी भाग में हम क्या करते हैं, जैसे प्लेट डालेंगे। जैसे मान लो ये, मान लो सुरंग है, प्लेट डालें, इसके ऊपर हम इसे केबल को रखेंगे, केबल से। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो सुरंग होता है ये सर्कल जैसा होता है। ठीक है, सर्कल जैसा होता है। तो सर्कल जो, जैसे मान लो कि मैं इसको, ये जो है हम लोग का बोतल, इसको मैं काट दूंगी, यहाँ से एक टुकड़ा काट दूंगी, यहाँ से एक टुकड़ा काट दूंगी, ये कैसा बनेगा, कैसा बनेगा? यही होता है एक्चुअली सुरंग का, एक्चुअली ऐसे दिखता है। ठीक है, मान लो इसको मैं काट दी यहाँ से, इसको यहाँ से काट दूँ, तो अंदर से होल हुआ ना, और उसके ऊपरी भाग पूरा जो सीट है, तो जो ऊपरी भाग जो है ये सीमेंटेड होगा। राइट, जो ऊपरी भाग जो है ये सीमेंटेड है, और जो अंदर वाला चीज है ये पूरा होल है। एक आदमी आराम से वहां पास कर सकता है, इजीली। एक आदमी वहां से उतर के इजीली वहां से पास कर सकता है, इतना स्पेस वहां पे होता है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे वायर डालूंगी तो कहाँ पे डालूंगी, मान लो ये चौक जो है वायर है, तो यहाँ पे अगर होल कर दी, तो ये बोतल के अंदर में हम ऐसे रखेंगे उसको, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये तो वायर है, अगर मैं इसके अंदर रखूंगी तो नीचे उधर नीचे गिर जाएगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ये जो नीचे गिरेगा उसको स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेट डालते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर ऐसे देखो, ये जो उसको मैं तोड़ दी तो ये सर्किल हो गया ना, सर्किल में ऐसे रखूंगी उसके ऊपर, तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी नीचे गिर जाएगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए इसके नीचे में हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा प्लेट डालते हैं। प्लेट डालेंगे, प्लेट के ऊपर ऐसे वायर को रखेंगे, तो वो स्टेबल दे रहा उसको, वायर को। ठीक है, जो हम प्लेट डालेंगे, प्लेट के ऊपर वायर डालेंगे, ऐसे ऐसे करके हम
कहीं पे भी अगर डालेंगे उसके नीचे हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा प्लेट डालेंगे, क्योंकि वायर को हम स्टेबल करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, वायर को हम स्टेबल करने के लिए डालेंगे वहां पे क्या, प्लेट डालेंगे, जिसके ऊपर क्या करेगा, ऐसे केबल जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्लेट डालेंगे केबल को डालने के लिए, और उसके अंदर एक एक केबल जो प्लेस करेंगे उनके अंदर भी डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे बोली थी मैं डायरेक्ट में कि एक अगर एक केबल डाल रहे हैं, फिर उसी लाइन में हम क्या करेंगे कि दूसरा केबल हम प्लेट करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो अगर मान लो कि एक केबल हम डाल रहे हैं और उसके उसी के साइड में हम और एक केबल डालेंगे, तो क्या करेंगे, उन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस होना चाहिए, सो दैट उनका जो करंट निकलेगा, जो हीट निकलेगा, दूसरे को इफेक्ट ना करेगा। तो सेम यहाँ पे भी टनल में क्या करेंगे, हम एक केबल डालेंगे, एक केबल की और एक केबल, तो तीन होता है, आर ए बी फेस होता है, उन तीनों के अंदर कितना डिफरेंस हम रखेंगे। ठीक है, वो 30 सेंटीमीटर के अंदर हम डिफरेंस रखेंगे उन तीनों के अंदर, सो दैट कि उनका जो हीट निकल रहा है एक जगह, एक केबल के जो हीट निकलेगा वो दूसरे को इफेक्ट ना करे, अगर इफेक्ट कर देगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो उन तीनों के अंदर 30 सेंटीमीटर का डिफरेंसेस होना चाहिए। ये जो मेथड है इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कहीं पे फॉल्ट हुआ तो इसका तो होगा रास्ता जाने के लिए, एक आदमी आराम से वहां पे घुस करके निकल करके देख सकता है कि कहाँ पे फॉल्ट है। अंडरग्राउंड के अंदर कहाँ होता है, आपको दिखता था क्या फॉल्ट, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि नीचे में तो सीमेंटेड किया गया है, बालू है, हमको दिखाएगा नहीं। इसी डिसएडवांटेज की वजह से हम ये की है, हम इजीली यहाँ पे कोई आदमी उतर सकता है, देख सकता है कि फॉल्ट कहाँ पे है, वहीं पे जाके बता सकता है कि वहाँ पे अर्थ फॉल्ट हुआ है, कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है, कि ओपन सर्किट फॉल्ट हुआ है, कौन सा फॉल्ट हुआ है। मेनली फॉल्ट 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, जो फॉल्ट होते हैं अंडरग्राउंड केबल में वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है, दूसरा होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, थर्ड वाला होता है अर्थ फॉल्ट। ठीक है, तो हमको नहीं पता कि वो जो कौन सा फॉल्ट है, कि वो कौन सा फॉल्ट हो सकता है वो तीनों में। यहाँ जो अंडरग्राउंड केबल में को पता है क्या, कि अगर हम बरीड कर देंगे एक जगह पे एक वायर, तो पता चलेगा क्या वहाँ पे ओपन सर्किट फॉल्ट है, कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, कि अर्थ फॉल्ट है, कौन सा फॉल्ट है हमको नहीं पता है। लेकिन हम अगर ओपन रहेगा एक चीज, हम देख पा रहे हैं वायर को, तो हम पता कर सकते हैं। यही तो मेन डिसएडवांटेज होता है ना, अगर मान लो हम अंडरग्राउंड केबल में डाल रहे हैं और ओवरहेड लाइन में एक चीज जा रहे हैं, तो आंखों के साथ दिख रहा है हमको, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है और दिखता है आंखों के सामने कि हाँ क्या फॉल्ट है वो जगह पे। अगर हम चल के जा रहे हैं, कोई इंजीनियर जा रहा है देखने के लिए, तो देख सकता है कि हाँ बाहर में क्या फॉल्ट है, तो देख सकते हैं वहां पे कि हाँ हाँ ये फॉल्ट है वहां पे, इजीली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड केबल में हम देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते हैं ना। तो उसी चीज को करते हैं यहाँ पे हम क्या क्या टनल किए, तो टनल में क्या करते हैं, तो हमको वो वायर जो रहता है, जो अंडरग्राउंड केबल का जो वायर, ये अंडरग्राउंड में ही है, राइट, ये अंडरग्राउंड में ही है, लेकिन वो टनल बना है, सुरंग बना है, उसमें कुछ दिख रहा है वो केबल, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि जो फॉल्ट है वो किस तरीके का फॉल्ट है, और इजीली यहाँ पे क्या होता है, फॉल्ट डिटेक्शन कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? तो ये टनल वाला जो होता है वहां पे क्या होता है, हम इजीली वो फॉल्ट को देख सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट है, और इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं। एक आदमी क्या अंदर घुसेगा, इजीली उसको रिपेयर करके फिर वहां से निकल के आ पाएगा। तो ये सबसे अच्छा वाला फॉल्ट, मतलब यहाँ पे वो अच्छा वाला टनल जो है हम बनाते हैं इसको, और ये जो हम लोग का बहुत एडवांटेजेस है। इसको हम कहाँ पे अभी जो चल रहा है ये कहाँ पे यूज करते हैं, अभी कहाँ कहाँ पे जगह पे हम टनल का यूज करते हैं। अभी हम जो यूज कर रहे हैं अंडरग्राउंड केबल जो हम प्लेस कर रहे हैं, तो कौन सी जगह पे हम टनल का यूज कर रहे हैं अभी, टिल अभी जो हम कहाँ पे कर सकते हैं, जितने मेट्रोस होते हैं, हाँ राइट, जितने मेट्रोस होते हैं, तो मेट्रोस में क्या होता है, मेट्रोस में जो होता है वो सब जितना भी वायर्स होते हैं सब अंडरग्राउंड केबल में नहीं होते हैं, तो वहां पे यह टनल वाला चीज यूज होता है। ठीक है, वहां पे जो होता है टनल्स वाला चीज हम यूज कर सकते हैं। वहां पे आदमी अगर कोई खराब होता है तो इजीली रिजर्व करके वो रिपेयरिंग कर सकते हैं और इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो जगह पे हम टनल देख, अब तुम बहुत सारे मूवीज में भी देखे होंगे, मूवीज में भी देख मूवीज में भी देखे होंगे कि बहुत जगह पे से टनल होता है, तो वहां पे क्या होता है वो टनल में हम आराम से उतर सकते हैं, वहां पे उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ हम लोग का टनल, इसको बेस करके हम लोग का क्या होता है, फॉल्ट डिटेक्शन होता है, राइट। अभी हमने बताया कि फॉल्ट जो होता है 3 तरीके का होता है। ठीक है, एक तो होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन होता है, एक तो होता है शॉर्ट सर्किट वाला होता है, एक तो होता है अर्थ फॉल्ट होता है। ठीक है, ओपन अभी देखते हैं ओपन में क्या होता है, कोई बता सकता है ओपन सर्किट क्या होता है, राइट। मान लो हम लोग का
ये है आर, ये है वाई, ये है बी। आर वाई बी थ्री फेज है। तो ओपन बोलने से कोई भी एक तार कहीं से कट जाएगा, टूट जाएगा इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक तार कहीं से टूट जाएगा, टूट गया तो वो क्या, सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन हो गया। ठीक है ना। तो कोई भी हो सकता है, लेट ये आर भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेनली बोला जाता है अगर एक तार अगर टूट जाए तो उसको बोला जाता है ओपन सर्किट बोला जाता है। ठीक है।